नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई एम शेफ अमित गौर एंड टुडे आज मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो के पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ बिकॉज यू कॉन्टेक्टेड आवर टीम एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि शेफ, कुक, सीनियर शेफ के क्या क्या जॉब रोल्स हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं सोचा आपको एक वीडियो बना के आई विल गो टू शेयर यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किचन के अंदर आपका रेस्टोरेंट, कैफ़े या जो भी किचन है, जो जॉब्स होती हैं उस जॉब का क्या उसकी यूज़ है, उसको क्यों हायर करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेशर कुक। ये जो फ्रेशर कुक होता है ये इसलिए हायर करना चाहिए बिकॉज ये बहुत सस्ते एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको जो सैलरी होती है वो बहुत सस्ती होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक ये होता है कि ये लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं काम सीखने के लिए, और जैसे ही काम सीखते हैं छुप देखो। सो बेसिकली इनका उद्देश्य होता है काम सीखना और आपका उद्देश्य होता है कि कम सैलरी पे आपको मैन पावर मिले होटल, रिसोर्ट या रेस्टोरेंट में। तो इनके साथ में लंबा एग्रीमेंट कभी नहीं होता। अधिकतर 6, 7, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल मैक्सिमम ये लोग गायब हो जाते हैं काम सीख के। तो ये है फ्रेशर। अब है जूनियर कुक्स। ये जो जूनियर कुक्स होते हैं, ये जूनियर कुक्स क्या होते हैं, इनके पास ये बहुत जल्दी नौकरी छोड़ते रहते हैं। मतलब ये वो तरह के लोग होते हैं इंडस्ट्री के अंदर जो आज जैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो 6 महीने काम किया 25,000 में, 60 से उनको 27,000 की नौकरी मिली, बिना बताए नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो कुक होते हैं ये 18,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये की सैलरी रेंज के होते हैं। और ये जो कुक्स होते हैं ये जूनियर कुक्स के अंदर आते हैं और इनका ये काम जानते हैं, लेकिन इनको एक सुपरवाइजर चाहिए बताने के लिए, वरना कभी खाना अच्छा, कभी खाना खराब, कभी और अच्छा, कभी काम खराब। मतलब इनके ऊपर एक सुपरवाइजर चाहिए। जो जूनियर कुक्स होते हैं इनके ऊपर सुपरवाइजर चाहिए। तीसरे तरीके के जो कुक्स होते हैं वो होते हैं सीनियर कुक्स। ये जो सीनियर कुक्स होते हैं ये थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। मतलब यही वो जूनियर कुक्स की जैसे शादी हो जाती है ना, थोड़े सीनियर हो जाते हैं ये, तब इनके अंदर सीनियरिटी आ जाती है। उसके पीछे कारण ये है कि इनकी फैमिली हो जाती है, ये सेटल होना चाहते हैं। तो ये जो सीनियर कुक हैं इनके साथ अगर आप इनको हायर करते हैं तो आपके खाने के अंदर हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगा। इनके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं ये कुक। और क्योंकि ये कई जगह पे काम कर चुके होते हैं, नौकरी छोड़ते हैं लगते हैं, छोड़ते लगते हैं, तो इनको एक ही काम कई तरीके से करना आता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होते हैं। इनकी जो सैलरी अभी इस समय अप्रॉक्सीमेटली चल रही है 35 से करीबन 40,000 रुपये पर मंथ। 35,000 मतलब कितना हो गया, 1100-1200 रुपये पर डे के हिसाब से। ठीक है, चीप है। इंडिया में तो सैलरीज बहुत कम है, दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन देखा जाए तो एक सीनियर कुक है, अगर उसको 1200-1300 रुपये मिलते हैं वो तो ठेले वाला ही कुक कमा लेता है इससे ज़्यादा। तो ये जो सीनियर कुक्स हैं, अगर आपको इनको भी एक सुपरवाइजर चाहिए सीनियर कुक्स को, क्योंकि इनके अंदर भी महीने में 2-3 कंप्लेंट्स आ जाएंगी अगर सुपरवाइजर नहीं है। अब बात करते हैं हेड शेफ की। ये जो हेड शेफ होता है यही जो सीनियर कुक थोड़ा सा बिजनेस को समझना चालू कर देता है, जो प्रॉफिट के बारे में समझना चालू कर देता है, जो डिसिप्लिन समझ जाता है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने में लोगों को जोड़ता है, तो ये पोस्ट होती है हेड शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ। ये जो हेड शेफ है इसका रोल ये होता है, अगर आप हायर करते हैं तो इसका रोल ये होता है कि आपकी किचन को ढंग से चलाए। कस्टमर की कंप्लेंट्स, स्टाफ मैनेजमेंट, हाइजीन एंड क्लीनिंग, प्रॉपर टाइम पे निकलना चाहिए, स्टोर, फूड कॉस्ट, रेसिपीज़, प्लस नए कुछ इंट्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट के अंदर वो पोस्ट है कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए या फिर आपको आपके उस डिपार्टमेंट में कोई टेंशन नहीं चाहिए, मतलब आप अंदर ना घुसो, तो ये हेड शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ रेस्टोरेंट, कैफे में लोग हायर करते हैं। अब इसकी जो सैलरी होती है वो सब करीबन 65 से 85 तक होती है। 50 से भी चालू होती है, 50,000 से चालू होके 65, 70, 80, 85 तक होता है। अब अगर आपका, हमने कुछ एक बना रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका रेस्टोरेंट 50-40 कवर से नीचे है तो आपको ये आदमी नहीं चाहिए, तब आपको एक सीनियर कुक से ही काम हो जाएगा। अगर आपका रेस्टोरेंट 50 कवर से ऊपर है तो
तो आपको हेड शेफ रखेंगे, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि शुरू में या तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा आ गए और सिस्टम नहीं है तो दोबारा नहीं आएगा वो। और अगर कस्टमर नहीं आए तो कस्टमर लाने के लिए आपको स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी, कॉस्ट कटिंग, इस सब के लिए आदमी चाहिए। इसकी सैलरी करीबन 65 टू 80, 85, 90 के आसपास होती है, 50 कवर से ऊपर का अगर रेस्टोरेंट है तो। अगर आपके पास 100 कवर का रेस्टोरेंट है, मतलब 100 जने बैठ सकते हैं, कवर का मतलब है 100 जने बैठ सकते हैं, तो सैलरी मान के चलिए कि हमने लिखी है 85 टू 1 लाख के आसपास सैलरी होती है अच्छे शेफ़ की आजकल रेस्टोरेंट्स के अंदर। दूसरा, अगर बिलो 40 है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर 40 कवर का रेस्टोरेंट तो यू डोंट नीड दिस शेफ़। तो बेसिकली किचन के अंदर ये इस तरीके की हायरार्कीज़ होती हैं, और ये जो लोग होते हैं इनका ये काम होता है। बेसिकली 4 तरह के लोग किचन में काम करते हैं। एक, फ्रेशर हैं, इनका उद्देश्य काम सीखना है, कम सैलरी वाले होते हैं, जिम्मेदारी कुछ लेते नहीं है, आज है कल नहीं है परसों कहीं और, उनका है कि काम सीखना है। वो पहले देखते हैं कि यहाँ पर मैं क्या क्या काम सीखूंगा। 6-7 महीने में काम सीखा और उड़ गए, सैलरी 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, दैट्स इट। मूव होते रहते हैं फास्ट, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सस्ता है तो काम करता है, गायब। ठीक है। दूसरे जो हैं वो हैं जूनियर कुक्स। ये इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़ते, लेकिन ये जब भी नौकरी छोड़ते हैं, ये जो लड़के होते हैं इनको अपने साथ ले जाते हैं इसको भी अपने साथ ले जाते हैं, ये दोस्ती कर लेते हैं ये। तीसरे हैं सीनियर कुक्स, क्योंकि सीनियर कुक्स जो हैं वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, अब वो अपने लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो वो कम नौकरी छोड़ते हैं, नोटिस देगा, प्रॉपर सब चीज़ ध्यान देगा, मतलब सीनियरिटी लेवल पे आ जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि बुढ़े हो जाते हैं तब भी मैच्योरिटी नहीं आती। आई हैव सीन मैनी शेफ्स, ऐसे भी शेफ्स हैं इंडस्ट्री में जो आज भी किचन को कंट्रोल नहीं कर पाते, आज भी उनको पता नहीं है, फूड कॉस्ट नहीं है, उनके दिमाग में वही लेबर वाली प्रॉब्लम है। तो ये शेफ नहीं है, ये सीनियर कुक्स ही हैं। तो आपको किचन के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो आदमी आप लोग रख रहे हैं या आप जो रखना चाहते हैं, अगर उसके पास ब्रेन नहीं है और वो अपने उस कैटेगरी में नहीं आता, तो बिजनेस के लिए बहुत खतरनाक है। एक राइट आदमी को राइट प्लेस पे लगाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के सक्सेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही आदमी सही जगह पे और सही टाइम पे अगर लग जाए तो बिजनेस बहुत रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। इसी शुभकामना के साथ कि आप जो भी काम चालू कर रहे हैं आपका बहुत आगे बढ़े, यू हैव ए ग्रेट बिजनेस, बिकॉज क्योंकि आप नए हैं और इस बिज़नेस के अंदर अभी आ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि इनसाइड जो चीज़ होती है वो लोग बताते नहीं हैं, वो धीरे धीरे बाद में पता चलती है, बिकॉज वी आर डूइंग कंसल्टिंग एंड वी आर डूइंग फ्रॉम मैनी ईयर्स, एंड मोटिव इज़ कि करेक्ट नॉलेज देके किसी को नुकसान से बचाना। प्रॉफिट तो अपने आप ही होगा, मेरा उद्देश्य ये है कि जो नॉलेज बेस है वो ऐसी नॉलेज देना जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो, बिकॉज ये नुकसान इंडस्ट्री को और सोसाइटी को बहुत स्पॉइल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई कंसल्टिंग चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए, या आप कहीं अटक रहे हैं या कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं, रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है या कोई भी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, यू कैन टॉक टू मी। मैं आपको अपनी स्किल्स नॉलेज से इस प्रॉब्लम को निकालने का बेस्ट ऑप्शन कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। रिक्रूटमेंट हम लोग करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बिकॉज काफ़ी लोगों ने संपर्क किया और ये चैलेंजेस थे, तो मुझे लगा कि ये वीडियो मैं उन सभी लोगों को भेजूंगा जहां मुझे लगेगा कि वो नया खोल रहे हैं और उनको एक मार्गदर्शन की इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया 9 मिनट तक मुझको देखने के लिए। माय नेम इज़ शेफ अमित, माय वेबसाइट एड्रेस इज़ chefamit.com, गूगल पे देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।